नमस्कार मित्रों, मैं विनोद राजपूत बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मेष लग्न कुंडली में चंद्रमा के फल के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूर्य का मेष लग्न कुंडली के अलग अलग भावों में कैसा फल आने वाला है। तो आज के वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा, जो कि मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा योग कारक ग्रह होता है और चंद्रमा चौथे घर का लॉर्ड भी होता है। फोर्थ लॉर्ड होने के कारण चंद्रमा भूमि, मकान, वाहन, माता, सुख, इन सब का डिपार्टमेंट चंद्रमा को मिला होता है और चंद्रमा व्यक्ति के मन का कारक भी माना गया है। ठीक है, तो चंद्रमा की जब अलग अलग भाव में जब चंद्रमा बैठता है तो उस चंद्रमा व्यक्ति को मेष लग्न कुंडली में क्या फल देता है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मान लो चंद्रमा बैठा हुआ है मेष लग्न कुंडली में, चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है। तो लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा केंद्र में बैठा हुआ है। ठीक है, जो लग्न है उसको केंद्र भी माना गया, त्रिकोण भी माना गया। ठीक है, व्यक्ति खुद पूरे व्यक्ति का व्यक्तित्व लग्न बताता है और यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति को एक मजबूत मन प्रदान करता है। एक मजबूत मन का व्यक्ति धनी होता है, ऐसा जाता। और यहाँ बैठा चंद्रमा व्यक्ति के शारीरिक रूप से बहुत ही अधिक सुंदर बनाता है व्यक्ति को। ठीक है, और यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा क्या हो, व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ देता है, आनंद देता है। ठीक है, यहाँ बैठने से चंद्रमा, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड का जो फोर्थ लॉर्ड जाके बैठा हुआ है लग्न में, तो फोर्थ के रिगार्डिंग जितने भी अच्छे फल है वो उसको वहाँ पे प्रदान करेगा। क्योंकि चंद्रमा क्या हुआ, केंद्र में चला हो गया, फोर्थ लॉर्ड हो गया केंद्र में या त्रिकोण में अगर कोई भी ग्रह चला जाता है तो वो उसके रिगार्डिंग अच्छे फल ही देता है। तो यहाँ चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड हो गया, यहाँ बैठा हुआ, तो यहाँ पर माता का सुख ऐसे जातक को बहुत अच्छा प्रदान करता है। ठीक है, ऐसा जातक क्या होगा, ऐसे जातक को भूमि सुख अच्छा मिलता है। ठीक है, ऐसे जातक को एक से अधिक वाहनों का सुख प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे जातक के जो मकान का सुख उसको अच्छा प्रदान करता है यहाँ पर चंद्रमा बैठने से। अब चंद्रमा यहाँ से चंद्र बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि डालता है 7वें भाव में। तो यहाँ पर जब 7वें भाव पे दृष्टि डालता है तो स्त्री सुख में वृद्धि कर देता है यहाँ पे चंद्रमा। ठीक है, व्यक्ति को भोग विलास अच्छा प्रदान करता है। रोजगार के अच्छे अवसर, यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से रोजगार के अच्छे अवसर मिलते हैं जातक को। जातक के मान सम्मान में वृद्धि होती है। ठीक है, जातक का जो लोगों से संबंध है, उनका जो लोगों से संबंध है, ऐसा जातक को अच्छा बनता है। ऐसे जातक को ग्रस्त जीवन जीने में सफलता प्राप्त करता है ऐसा जातक। और ऐसा जातक क्या होता है, बहुत ही आराम तलब बनाता है यहाँ पर चंद्रमा। ठीक है, जब चंद्रमा चला जाए दूसरे भाव में, तो चंद्रमा दूसरे भाव में चला जाता है, ये व्यक्ति का वाणी भाव है। ठीक है, ये व्यक्ति का धन भाव है, यहाँ से व्यक्ति के कुटुंब का विचार किया जाता है। तो जब चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड होकर यहाँ पर चला जाए, क्योंकि चंद्रमा योग कारक ग्रह है, तो यहाँ पर बैठ के चंद्रमा क्या होगा, व्यक्ति का वाणी का धनी बना देता है। ऐसा व्यक्ति क्या, बहुत ही मीठी वाणी बोलता है, ऐसा जाता बहुत ही मधुर वाणी बोलने वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर बैठ के चंद्रमा क्या, उसके कुटुंब में वृद्धि करता है। ठीक है, ऐसे जातक का अपने कुटुंब से संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, कि चंद्रमा व्यक्ति के धन में, संचित धन में वृद्धि करता है। यहाँ पर बैठने से व्यक्ति को माता से धन प्राप्त होता है। यहाँ पर बैठने से व्यक्ति के जो जमीन जायदाद संचित निधि के रूप में वैसे जातक को मिलती है। अब यहाँ से दृष्टि डालेगा 8वें भाव में, तो यहाँ से दृष्टि डालने से 8वें भाव में, तो यहाँ से जातक को पुरातत्व से भी लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर जातक छोटी मोटी रुकावटें को अपने मनोयोग से, अपने मन की शक्ति से ऑब्स्टेकल रुकावटों को दूर करता है यहाँ पर जातक। अब जब चंद्रमा बैठा हुआ है तीसरे भाव पे, तो तीसरे भाव पराक्रम भाव होता है। तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों का भाव कहा जाता है, तीसरा पराक्रम भाव होता है। तो यहाँ पर जब चंद्रमा बैठता है तो व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि करता है, व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाता है, व्यक्ति का मेहनती बनाता है। यहाँ पर जातक परिश्रम, यहाँ पर बैठ के जातक परिश्रम में वृद्धि करता है, पर परिश्रम का फल भी जातक को जरूर मिलता है। यहाँ पर बैठने से माता के सुख में वृद्धि होती है, जमीन जायदाद से सुख प्राप्त होता है, पर उसके रिगार्डिंग परिश्रम भी यहाँ पर जातक को बढ़ा देता है। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि पड़ी पिता भाव में, ठीक है, भाग्य भाव में, तो यहाँ से दृष्टि पड़ी पिता भाव में पड़ने से पिता के सुख में वृद्धि होती है। ठीक है, ऐसा जातक का पिता से लगाव अच्छा होता है, पितृभक्त होता है ऐसा जातक। यहाँ पे दृष्टि पड़ने से ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धर्म के काम काज ऐसा व्यक्ति करता है। ठीक है, धार्मिक यात्राएं भी ऐसा जातक करता है। जब चंद्रमा आ जाता है अपने खुद के भाव में आके बैठा हो, ठीक है, कर्क राशि चंद्रमा की खुद की राशि होती है, और यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठा हो तो ऐसा जातक को क्या होगा, माता का अनुयायी बनाता है। ठीक है, ऐसे जातक में माता की छवि ऐसे जातक के अंदर दिखती है। ऐसा जातक क्या होगा, ऐसा जातक उसमें जमीन का सुख अच्छा मिलता है, ऐसे जातक को कई वाहनों का सुख मिलता है, ऐसे जातक की प्रॉपर्टी अच्छी होती है ऐसे जातक के पास। ठीक है, अब यहाँ से दृष्टि डालता है चंद्रमा कर्म भाव में, तो कर्म भाव को मजबूत करता है। यहाँ से दृष्टि डालने से चंद्रमा क्या होगा, ऐसे जातक को व्यापार में वृद्धि करता है। ठीक है, नए नए रोजगार के अवसर प्रदान करता है। यहाँ पे दृष्टि डाल
जब चंद्रमा पाँचवें भाव में आए तो पाँचवा भाव क्या है? पाँचवा भाव लव रोमांस का है, प्रेमी प्रेमिका का है। यहाँ से संतान को देखा जाता है, अनसर्टेनिटी गेन को देखा जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो जुआ सट्टा को देखा जाता है यहाँ से। तो जब चंद्रमा यहाँ बैठा होगा तो चंद्रमा योग कारक ग्रह होकर यहाँ बैठा होगा तो ऐसे जातक संतान अच्छी होती है, संतान से संबंध अच्छे होते हैं ऐसे जातक के, ठीक है। ऐसे जातक को क्या होगा? लव रोमांस में सक्सेस मिलता है ऐसे जातक को। ऐसे जातक का जो माता के प्रति लगाव अच्छा होता है, ठीक है, माता को सुख प्राप्त होता है ऐसे यहाँ पर चंद्रमा बैठने से, ठीक है। जमीन जायदाद का सुख अच्छा प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे जातक की बुद्धि अच्छी होती है, ठीक है। ऐसे जातक के पास ज्ञान अच्छा होगा और अपने बुद्धि का उपयोग करके ऐसा जातक क्या होगा? जमीन जायदाद का सुख, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को बढ़ाता है ऐसा जातक अपने बुद्धि का, अपने ज्ञान का यूज करके, ठीक है। अब चंद्रमा यहाँ पर बैठ के दृष्टि डालता है लाभ भाव में, तो लाभ भाव में दृष्टि डालने से ऐसा जाता क्या होगा? अपने जो बुद्धिमत्ता का यूज करके आमदनी को डबल करने की कोशिश करता है, ट्रिपल करने की कोशिश करता है, मतलब अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करता है, अपने लाभ में बढ़ोतरी करने का उपयोग करता है। यहाँ से दृष्टि डाली तो बड़े भाई बहनों का सुख भी अच्छा ऐसे जातक को मिलता है, पर छोटी मोटी प्रॉब्लम, छोटी मोटी जो बीमारियाँ भी ऐसे जातक को जरूर मिलती हैं। जब चंद्रमा आ जाए छठे भाव में, तो छठे भाव में चंद्रमा आने से क्या होगा? यहाँ पर चंद्रमा आने से, क्योंकि चंद्रमा केंद्र का लॉर्ड आके 6, 8, 12 त्रिक भाव में आ गया, तो यहाँ से जो जिस लॉर्ड का स्वामी हो गया तो उसके कारक, मतलब उसका जो फल होगा वो यहाँ पर उसके फल में कमी आ जाएगी। मतलब चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड हो गया, यहाँ बैठ गया, तो चंद्रमा इस भाव के रिगार्डिंग फिर वो रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट देने में असमर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर माता के सुख में कमी आ जाएगी, माता को कष्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर आने से भूमि, जमीन जायदाद में मतलब उसमें कमी देखने को मिलेगी, वाहनों का सुख मतलब यहाँ पर कम मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी। परंतु जब चंद्रमा यहाँ बैठता है तो यहाँ पर जो क्योंकि शत्रु भाव हुआ, तो शत्रु भाव होने से चंद्रमा क्या होगा? शत्रुओं से शांतिपूर्वक शत्रुओं से काम निकालने वाला होगा, ठीक है। यहाँ से चंद्रमा बैठने से उसको क्या होगा? शांत स्वभाव का व्यक्तित्व देता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होगा? शत्रुओं से शांतिपूर्वक अपना काम निकाल के ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक ले जाते हैं, ठीक है। तो पर ऐसे जातक का क्या होता है? मन में थोड़ा सा संकुचित स्वभाव के होते हैं ऐसे जातक, ठीक है। मन में एक प्रकार का अशांति अनुभव करते हैं यहाँ पर चंद्रमा बैठने से जातक, ठीक है। अब यहाँ से दृष्टि डाली 12वें भाव में, तो फिजूल के खर्चे जरूर बढ़ा देते हैं, अस्पताल के खर्चे बढ़ जाएंगे ऐसे जातक का, और खर्चों में ही सुख अनुभव करने वाला ऐसा जातक होता है। अब जब चंद्रमा 7वें भाव में आ जाए तो 7वें भाव में चंद्रमा आने से स्त्री सुख में वृद्धि करता है, ठीक है। ऐसे जातक को मतलब विलासी बनाता है, ठीक है, भोगी बनाता है ऐसे जातक को, ठीक है। परंतु डेली वेजेज में अच्छा करता है ऐसे जातक को, पार्टनरशिप में जरूर सक्सेस दिलाता है। यहाँ से दृष्टि डाली तो व्यक्तित्व में निखार लाता है, ठीक है। ऐसे जातक को क्या होगा? आनंद प्रस्त बनाता है, आराम प्रस्त बनाता है यहाँ पे दृष्टि डालने से, उसके सुंदरता में जरूर वृद्धि करता है, ठीक है। अब जब चंद्रमा आ जाए 8वें भाव में, तो 8वां भाव त्रिक भाव में, तो यहाँ पर आने से माता की आयु में कमी करता है, ठीक है। माता का सुख ऐसे जातक को बहुत कम मिलता है। यहाँ पर बैठने से जमीन जायदाद के सुख में कमी देखने को मिलती है, वाहनों के सुख में कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बैठने से आयु में थोड़ी सपोर्ट मिलता है जातक को, क्योंकि अगर ये केंद्र का स्वामी होकर त्रिक भाव में आ गया तो यहाँ पे केंद्र इस फोर्थ भाव के रिगार्डिंग तो रिजल्ट कमजोर होते हैं, परंतु इस भाव को क्योंकि कारक ग्रह है तो इस भाव को मजबूती प्रदान करेगा, तो यहाँ पर पूरा तत्व से भी जातक को लाभ दिलाता है यहाँ पर चंद्रमा बैठ के। और यहाँ से दृष्टि डाली वाणी भाव में, तो वाणी के लिए अच्छा कर देता है, जातक मीठी वाणी बोलने वाला होगा, कुटुंब में वृद्धि करता है यहाँ पर दृष्टि डाल के चंद्रमा, ठीक है। यहाँ पे दृष्टि डाली तो धन के लिए, संचित धन के लिए अच्छा करता है, ठीक है। अब जब चंद्रमा चला जाता है भाग्य भाव में चंद्रमा जाने से व्यक्ति को अच्छे भाग्य का स्वामी बनाता है, पितृभक्त होता है ऐसा जातक। ऐसे जातक धार्मिक यात्राएं करना होता है, धर्म को मानने वाला होता है ऐसा जातक, ठीक है। यहाँ से दृष्टि डाले पराक्रम में, तो पराक्रम में वृद्धि करता है, छोटे भाई बहनों से लाभ दिलाता है ऐसे जातक, छोटे भाई बहनों का सुख मिलता है, ठीक है। अब यहाँ जब चंद्रमा कर्म भाव में आ जाता है, तो कर्म भाव में जब चंद्रमा आएगा तो व्यक्ति के कर्म को मजबूत करता है, अच्छे रोजगार ऐसे जातक को मिलते हैं, किसी अच्छे पद पर ऐसा जातक होता है, ठीक है। माता का सुख ऐसे जातक को अच्छा मिलता है, ऐसे जातक के गाड़ी वाहन भूमि जायदाद का सुख भी ऐसे जातक को अच्छा मिलता है, ठीक है। अब जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है या व्यक्ति के फोर्थ भाव में यहाँ से बैठ के, तो फोर्थ भाव में माता के सुख में वृद्धि करता है, जमीन जायदाद भूमि वाहन का सुख भी ऐसे जातक को अच्छा मिलता है। अब जब चंद्रमा चला गया लाभ भाव में चंद्रमा गया तो ऐसा जातक क्या होगा? अपनी बुद्धिमत्ता का योग, अपने मनोयोग की शक्ति से ऐसा जातक बहुत ही अच्छा आमदनी कमाने वाला होता है, अपने लाभ में वृद्धि करने वाला होता है ऐसा जातक। ऐसे जातक को बड़े भाई बहनों का भी सहयोग अच्छा मिलता है, ऐसे जातक को छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम जरूर ऐसे जातक को फेस करनी पड़ती है। यहाँ से दृष्टि वाली संतान भाव में, तो संतान के लिए अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पर लव रोमांस के लिए ऐसे जातक को अच्छा होता है, अच्छे ऐसे जातक को प्रेमिका का सुख अच्छा प्राप्त होता है, ठीक है। अब जब चंद्रमा चला गया 12वें भाव में, तो 12वें भाव में चंद्रमा जाने से त्रिक भाव में चला गया, त्रिक भाव में क्या है? तो चंद्रमा के कारकत्व में कमी देखने को मिलेगी, और जिस भाव का स्वामी है उस भाव से रिगार्डिंग उसको रिजल्ट यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं।
कहने का मतलब है कि ऐसे जातक विचलित मनःशक्ति का होता है ऐसा जातक, ठीक है, उसका मन कमजोर होता है ऐसे जातक का। ऐसे जातक को माता का सुख भी बहुत कम प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे जातक को भूमि गाड़ी वाहन का सुख में भी कमी आती है ऐसे जातक की, ठीक है। ऐसे जातक फिजूल के खर्चे अधिक करता है, ठीक है, और अस्पताल के खर्चे भी बहुत होते हैं ऐसे जातक के। और यहाँ से दृष्टि डालेगा छठे भाव में, तो यहाँ से शत्रुओं से शांतिपूर्वक व्यवहार करके शत्रुओं से शांतिपूर्वक अपना कार्य निकालने वाला होता है ऐसा जातक। तो इस प्रकार अलग अलग भावों में चंद्रमा का अलग अलग फल देखने को मिलता है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आई हो। इस ग्रह का फल देखने का सिर्फ एक ही फार्मूला है कि जो ग्रह है वो पहले देखना ग्रह कारक है कि योग कारक है कि अकारक है। अगर कारक ग्रह है तो कारक ग्रह का फार्मूला जहाँ जाता है, जहाँ बैठता है, जहाँ दृष्टि डालता है उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और कारक ग्रह जहाँ जाता है, जहाँ बैठता है, जहाँ दृष्टि डालता है उसके रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देता है, ठीक है। दूसरा, कोई भी ग्रह अच्छा ग्रह अगर 6, 8, 12 में चला गया था, वहाँ पर उसके उस ग्रह जिस लॉर्ड का स्वामी है उसके रिगार्डिंग जो भी कारक है उस भाव के उस कारकत्व में कमी आती है, और जो ग्रह जिस ग्रह जो कारकत्व रखता है उसके कारकत्व में भी कमी देखने को मिलती है। तो इसी 2-4 बिंदुओं के हिसाब से उस ग्रह का फल देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई हो। और इसके बाद हम मंगल ग्रह के बारे में जानकारी लेंगे कि मंगल ग्रह जो कि मेष लग्न कुंडली में लग्नेश भी बनता है, तो वो अगर अलग अलग भाव में बैठा है तो उसका फल कैसा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।